Good morning, everyone. Today is our 12th lecture and आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर 2, रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं. तो रैशनल नंबर डिस्कस करने से पहले हम बाकी सारे नंबर डिस्कस करते हैं. सबसे पहले नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जब हम किसी भी चीज़ की काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे आप जब छोटे थे तो आपसे कहा जाता था कि ये कितने हैं, ठीक है, तो हम क्या करते थे? काउंटिंग स्टार्ट करते थे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. क्या कभी हम काउंटिंग स्टार्ट करने में जीरो से स्टार्ट करते थे? आंसर विल बी नो. हम कभी भी कोई भी चीज़ की काउंटिंग जीरो से नहीं स्टार्ट करते. हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से. 1 2 3 4 5 and so on. So these are called the natural numbers. या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि counting numbers are called natural numbers या प्राकृतिक संख्या. तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं और वो 1 से इन्फिनिटी तक होते हैं. इन्फिनिटी मीन्स जिसकी कोई भी लिमिट ना हो. तो 1 से अनलिमिटेड होते हैं, सारे काउंटिंग नंबर होते हैं और इन्हें नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं. अब होल नंबर की बात करें तो होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर के साथ में अगर हम जीरो को भी ऐड कर दें, इफ जीरो इज एडेड इन नेचुरल नंबर्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याएं. तो अगर हम नेचुरल नंबर्स के साथ में जीरो को भी ऐड कर दें तो ये सारे नंबर होंगे होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं. अब हम बात करते हैं इंटीजर्स पे, जो कि हमने चैप्टर 1 डिस्कस किया था इंटीजर के बारे में. तो क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था? इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 प्लस जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं या नेचुरल नंबर्स होते हैं, आप उन्हें कह लीजिए, और उसके साथ में सारे निगेटिव नंबर्स. ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? इंटीजर्स. अब आप देखिए, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है, होल नंबर में जीरो भी होता है और सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं. इंटीजर्स में नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं और उसके साथ में निगेटिव नंबर्स भी होते हैं. अब हम बात करें रैशनल नंबर्स की, तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो अपॉन के फॉर्म में लिख सके, जिसको हम 1/2 1/3, जिसको हम इन स्टैंडर्ड फॉर्म में कहते हैं, जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं. कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम अपॉन के फॉर्म में लिख सकें वो कहलाता है रैशनल नंबर. तो अपॉन के फॉर्म में हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जहां पर ये, जैसे हमने ये डिफाइन करते हैं कि P/Q इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर, वेयर P एंड Q क्या होते हैं? P एंड Q आर इंटीजर्स, यानी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है. एंड Q शुड नॉट इक्वल टू जीरो. ये जो नीचे वाला नंबर है ये जीरो नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर हो, उसको जीरो से डिवाइड करते हैं, तो आपको लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था कि डिवीजन विद जीरो इज नॉट पॉसिबल. तो वो पॉसिबल नहीं होता है और रिजल्ट इन्फिनिटी होता है. ठीक है, तो अगर नीचे जीरो होगा तो वो जो पूरा फ्रैक्शन होगा, जो वैल्यू होगी, वो पॉसिबल ही नहीं होगी. तो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है, ऊपर जीरो हो सकता है लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए. P and Q आर इंटीजर्स में P इंटीजर शुड बी जीरो, P शुड मे बी जीरो इंटीजर, बट Q शुड नॉट जीरो इंटीजर. ठीक है, अगर Q जीरो होगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा. क्लियर? अब इस P और Q को क्या कहते हैं? जो अपॉन साइन के ऊपर लिखा होता है उसे बोलते हैं न्यूमरेटर, उसे बोलते हैं न्यूमरेटर. और जो अपॉन साइन के नीचे लिखा होता है उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर.
डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं अंश, न्यूमरेटर को बोलते हैं हिंदी में अंश और डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर। ठीक है, तो न्यूमरेटर को शॉर्ट में हम लोग n से लिखते हैं और डिनोमिनेटर को d से लिखते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी, अब हम रैशनल नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपसे कहें, चलिए नेचुरल नंबर की बात करते हैं, क्या नेचुरल नंबर रैशनल नंबर्स होते हैं? तो आप कहेंगे यस होते हैं। क्यों होते हैं? देखिए, जितने भी यहाँ रैशनल नंबर लिखे हैं, वो नेचुरल नंबर्स लिखे हैं, इन सारे नंबर के नीचे आप अपॉन 1 लगा सकते हो, लगा सकते हैं ना। और जैसे ही आपने सबके नीचे अपॉन 1 लगाया तो वो क्या बन गए? वो फ्रैक्शन बन गए, यानी p अपॉन q के फॉर्म के बन गए। और इस फॉर्म को ही बोलते हैं रैशनल नंबर्स। और हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि वी कैन डिवाइड एनीथिंग बाय 1 बिकॉज व्हेन वी डिवाइड एनीथिंग बाय 1 द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। तो अगर हम किसी भी नंबर को, मान लीजिए 136 है, इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 136 ही आएगा। सो एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन बाय 1। किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करके लिख सकते हैं, और इस फॉर्म को लिखना ही, अपॉन के फॉर्म को लिखना ही कहलाता है रैशनल नंबर। यानी जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर ऑल रैशनल नंबर्स। सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स को हम अपॉन 1 में करके लिख सकते हैं। अब बात करते हैं होल नंबर की। तो यही चीज होल नंबर पे भी वैलिड करती है, क्योंकि 0 को भी आप 0/1 भी लिख सकते हो, आप 0/2 भी लिख सकते हो, आप 0/79 भी लिख सकते हो। 0 के नीचे आप कोई भी लिख सकते हो, क्योंकि whenever 0 is divided by any number the result is 0। ठीक है, तो जितने भी होल नंबर्स होते हैं उनको भी हम अपॉन 1 अपॉन 0 को अपॉन किसी का भी अपॉन में लिख सकते हैं, लेकिन बाकी सारे नंबर को हम अपॉन 1 में लिख सकते हैं। तो होल नंबर्स भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स। अब हम इंटीजर्स की बात करते हैं, तो इंटीजर्स भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर। ये वाले तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, 0 भी डिस्कस कर चुके हैं। सारे निगेटिव नंबर्स को, जैसे अगर हम लिखे -1/2, तो -1 तो इंटीजर ही है, और डेफिनेशन हमारी क्या कहती है रैशनल नंबर की? कि ये दोनों जो ऊपर और नीचे लिखे होते हैं अपॉन के साइन के, वो दोनों क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। तो इंटीजर, तो डेफिनेशन से ही सारे रैशनल नंबर्स हो गए। सो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। यानी कि सारी प्राकृतिक संख्याएं, सारी पूर्ण संख्याएं, सारे पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। और क्या क्या परिमेय रैशनल नंबर्स होते हैं? फ्रैक्शन। क्या होते हैं? फ्रैक्शन, जिसे बोलते हैं भिन्न। तो जो फ्रैक्शन होते हैं, यानी कि 2/3, 5/6, 18/23, ये सारे फ्रैक्शंस भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स। अच्छा, अब क्या रैशनल नंबर फिर नहीं होते हैं? डेसिमल की बात करें, 1.3, 2.46, क्या ये रैशनल नंबर होते हैं? यस। किसी भी डेसिमल को आप कैसे लिख सकते हो? 1.3 को आप लिख सकते हो ना 13/10। 2.46 को आप क्या लिख सकते हो? 246/100। तो ये भी क्या हो गए? अपॉन के फॉर्म में आ गए, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गए। तो ये सब भी क्या है? रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब रैशनल नंबर्स क्या नहीं होते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। वैसे आपको बता दें, जो भी अंडर रूट वाले नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम कुछ रूल डिस्कस करेंगे। रूल 1, ये रूल 1 क्या कहता है? रूल 1 इज सेइंग कि अगर p और अपॉन q एक रैशनल नंबर है तो हम इसको p इंटू k अपॉन q इंटू k लिख सकते हैं, वेयर k शुड नॉट इक्वल टू 0, जहां पे k 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि हम किसी भी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
हम किसी भी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए नंबर है आपका 2/5। ये एक रैशनल नंबर है, तो हम इसको सेम नंबर ऊपर नीचे भी मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो ऊपर भी 3 और नीचे भी 3। ये नहीं कि आपने ऊपर 3 से कर दिया और नीचे 5 से कर दिया, नो, ऊपर नीचे दोनों तरफ आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर से, तो ये आ जाएगा 6/15। इसी तरीके का एक और एग्जाम्पल लीजिए। नंबर है आपका 1/9, तो आप ऊपर भी किसी सेम नंबर से और नीचे भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए वो सेम नंबर है 4, तो हो जाएगा 4/36। ओके, क्योंकि ऐसा करने पे जो रिजल्ट होता है वो वही आता है। देखिए यहाँ पर 4 1 4, 4 9 36। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 और 15 दोनों 3 की टेबल में आते हैं, 3 2 3 5, तो आएगा 2/5 ही कैंसिल होगी, आएगा 1/9 ही कैंसिल होगी। तो किसी भी रैशनल नंबर को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है कि हम किसी भी रैशनल नंबर को के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी ऐसे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं जो उसका कॉमन डिवाइजर हो। कॉमन डिवाइजर तो सबको पता होगा, जो दोनों नंबर में कॉमन फैक्टर हो। ठीक है, जैसे कि मानते हैं हम 4/6, तो 4 और 6 दोनों का कॉमन फैक्टर कौन सा, 2। तो आप इस नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2/3। ओके, अगेन एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 5/25। तो दोनों का कॉमन डिवाइजर क्या है, 5, तो आप दोनों को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा 1/5। ओके, सो सेकेंड रूल कहता है कि हम किसी भी रैशनल नंबर को न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, और वो सेम नंबर क्या होना चाहिए, उन दोनों नंबर्स का कॉमन डिवाइजर होना चाहिए। ओके, नाउ वी विल डिस्कस सम टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ कि रैशनल नंबर आया, नाम कहाँ से आया। ये नाम आया है रेशियो से। रेशियो, दिख रहा है रेशियो, तो रेशियो क्या होता है, रेशियो आपको पता है 4:5, इसको आप लिखते हो 4/5। 2:3, इसको क्या आप लिखोगे 2/3। तो ये जो रेशियो होता है किन्हीं भी दो क्वांटिटीज का, उसको हम अपॉन के फॉर्म में ही लिखते हैं। इसीलिए याद रखिएगा रैशनल नंबर भी हमेशा अपॉन के फॉर्म में होता है, और जितने भी रेशियो होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं, वो सब क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। अब एक तरीके का नंबर हम डिस्कस करेंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, जिसे समतुल्य परिमेय संख्या भी बोलते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए जो रूल हमने 1 डिस्कस किया था, तो ये 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 6/15 निकला था। 1/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4/36 निकला था। यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी, जैसे फ्रैक्शन है आपका मान लीजिए 2/3, ठीक है, तो अब हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। पहले 2 से करें तो ये 4/6 क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हम क्या करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारे पास 6/9। 6/9 भी इसका क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो किसी भी रैशनल नंबर को अगर हम सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो जो फ्रैक्शन मिलता है वो होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि समतुल्य परिमेय संख्या, जो जिसकी वैल्यू उसी रैशनल नंबर के बराबर, तो उसकी वैल्यू उसी रैशनल नंबर के बराबर होती है जो रैशनल नंबर हम लेकर चल रहे होते हैं। अच्छा, अब ये तो बात हुई कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल सकेंगे। इसी तरीके से हम डिवाइड भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास रैशनल नंबर है 24/6,
36। तो इस रैशनल नंबर को आप ऊपर भी 2 से डिवाइड करिए और नीचे भी 2 से डिवाइड करिए, तो आपको क्या मिलेगा 12/18। ठीक है, तो ये 12/18 24/36 का क्या होगा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, तो किसी भी रैशनल नंबर को ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके जो नंबर आता है उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, यानी कि समतुल्य परिमेय संख्या। फिर से समझ लीजिए, किसी भी रैशनल नंबर को अगर हम सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर आता है उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। वी नॉट ओनली सपोज टू मल्टीप्लाई, वी कैन डिवाइड ऑल्सो। हम डिवाइड भी कर सकते हैं किसी भी रैशनल नंबर को सेम नंबर से। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर की। पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे रैशनल नंबर जिनकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम साइन के होते हैं। मान लीजिए कि ऊपर भी +2 है, नीचे भी +3 है, तो अगर दोनों तरफ सेम है तो ऊपर भी अगर पॉजिटिव है नीचे भी पॉजिटिव है तो वो रैशनल नंबर होगा पॉजिटिव रैशनल नंबर। इसी तरीके से अगर ऊपर भी निगेटिव है और नीचे भी निगेटिव है, यानी न्यूमरेटर भी निगेटिव है और डिनोमिनेटर भी निगेटिव है, तो ऐसे रैशनल नंबर कहलाएंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर। यानी हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आर दोज रैशनल नंबर whose numerator and denominator are having same sign, either they are positive both or they are negative both। means ऐसे रैशनल नंबर जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर पॉजिटिव हो या दोनों ही निगेटिव हो, वो कहलाता है पॉजिटिव रैशनल नंबर। यहाँ पे ये नहीं होगा कि अगर ये लिखा है -5/-6 तो आप कहें कि नहीं ये पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं होगा, ये होगा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, either it is positive or it is negative। Now we come on negative rational number। तो negative rational number क्या होंगे, जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन डिफरेंट हो। यानी अगर मान लीजिए कि न्यूमरेटर तो प्लस में हो लेकिन डिनोमिनेटर क्या हो, माइनस में हो, या न्यूमरेटर माइनस में हो और डिनोमिनेटर क्या हो, प्लस में हो। ठीक है, तो ऐसे रैशनल नंबर्स को कहते हैं निगेटिव रैशनल नंबर, जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन डिफरेंट होते हैं। either they one is positive and another is negative, either numerator is positive denominator is negative or numerator is negative denominator is positive। okay, next we discuss standard form of rational number। किसी भी रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है, जैसे हमने ये कहा तो P/Q, पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब ये हुआ कि P और Q यानी जो नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखे हैं उनका कोई भी कॉमन डिवाइजर ना हो, कोई भी कॉमन डिवाइजर ना हो, 1 के सिवा। 1 तो सबका कॉमन डिवाइजर होता है। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है और डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव है, तो ऐसे रैशनल नंबर्स को हम बोलते हैं दे आर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे बात करें हम इस 12 और 18 की, तो 12 और 18 में क्या है, देखें 12 एंड 18, 12 और 18 दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 6 की टेबल में। तो दोनों का कॉमन डिवाइजर क्या है, 6 है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हमें कॉमन डिवाइजर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो 2/3 अब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अच्छा, अगर आपसे ये कहा जाए कि 4/-5 तो आपसे पूछा जाए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, निगेटिव है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि रूल 1 यही कहता है ना कि हम सेम नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -4/5, और अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, न्यूमरेटर नेगेटिव हो सकता है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, और 4 और 5 में कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है। ठीक है, तो किसी भी रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF निकालेंगे और उनके HCF से डिवाइड कर देंगे।
ठीक है। और अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन द अनदर क्लास। हैव अ नाइस डे एवरीवन।